तो कल की क्लास में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट कर दिया था और सबसे पहले लेक्चर में हमने 11 डेफिनेशंस पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि यार चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है ना? बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? कल के लेक्चर में यही तो पढ़ा था। बहुपद किसको बोलते हैं, बहुपद के प्रकार क्या हैं, द्विघाती बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है और बहुपद का मानक रूप क्या है? इन सब के बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है? अच्छा, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा ना तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। कल का लेक्चर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आज का लेक्चर ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है? अच्छा, आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा बहुपद के शून्यक। भई बहुपद का शून्यक होता क्या है? वैसे कल भी बात कर ली थी लेकिन आज भी वापस से बात करनी पड़ेगी। बहुपद का शून्यक होता क्या है और शून्य का असल में मतलब क्या है? ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद बात करेंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ मतलब कि भैया जब मैं बहुपद को ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ, जो हमारे पास बहुपद है उसको जब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ, तो वो ग्राफ हमें क्या बताता है? उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज का लेक्चर डीप होगा। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो सिर्फ़ क्लास 10th के लिए मैथ को पढ़ रहे हैं, है ना? जिसको प्लस 1 प्लस 2 में मैथ नहीं लेना, तो उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर नहीं है भैया। ठीक है ना? 2.1 प्रश्नावली करानी है इसके अंदर, लेकिन 2.1 प्रश्नावली कराने को तो 1 मिनट में भी कराई जा सकती है और कराने को उसको 1 घंटे में भी कराया जा सकता है। तो हम 1 मिनट में नहीं करेंगे, उसको 1 घंटे में करेंगे। अब ऐसा मत समझिएगा कि ज़्यादा टाइम लूँगा मैं, नहीं। सारी बातें बताने में इतना टाइम लगता ही है। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। सारी बातें अगर बतानी हैं, सारी चीज़ें अगर मुझे गहराई से बताना है ताकि आपको प्लस 1 प्लस 2 में कभी दिक्कत ना आए, आपको मैथ सीखना है अगर, तो इतना टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है? करें स्टार्ट फिर? चलो, हेडिंग ढालो पहले आप। बहुपद का शून्यक। बहुपद का के शून्यक ढालो चलो, बहुपद के शून्यक। ठीक है? अच्छा जी, बहुपद के शून्य का क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बहुपद है, बहुपद को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से, किसी से भी कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हो, लेकिन जनरली बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है? तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक बहुपद है 5x माइनस का 5 और मुझे किसी ने कह दिया कि यार इसका शून्यक निकालो। तो शून्य का क्या मतलब है? शून्य का मतलब है कि यार x की वो वैल्यू बताओ जो मैं अगर इस बहुपद के अंदर ढालूँ तो इस बहुपद को 0 बना दे। क्या बोला मैंने? x की वो वैल्यू जो इसके अंदर ढाला जाए, जो इस बहुपद को 0 बना दे। लिखवा देता हूँ एक बारी। शून्य का क्या मतलब होता है भैया? लिख लो। शून्य का मतलब होता है चर की वो वैल्यू, चर की चर मैंने यहाँ पे x है ना, तो x कह दो चाहे। x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो बहुपद को 0 बना दे। जो बहुपद को क्या बना दे? बहुपद को 0 बना दे, बना दे। उसे हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। शून्य का मतलब समझ में आ गया? शून्यक क्या होता है? चर की वो वैल्यू या फिर कह लो x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो बहुपद को क्या बना दे? 0 बना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे अपने पास ये बहुपद है। अब मैं ऐसे बोल दूँ आपसे कि यार मुझे x की वो वैल्यू बताओ, x की वो वैल्यू बता दो जो इस पूरे को 0 बना दे। अब आप कह दो सर एक काम करो x की जगह आप 2 रख के देखो। चलो रख के देखते हैं। x की जगह रखा मैंने 2, यहाँ पे 2 रखा, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 रखना है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना? इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा? इसको सोल्व करूँगा तो 5 आएगा। इसका मतलब जब मैंने इस बहुपद के अंदर x की जगह 2 रखा, तो इसने मुझे क्या दिया? 5 दिया। x की वैल्यू 2 रखने पर ये बहुपद क्या बन गया? 5 बन गया। लेकिन शून्य का क्या मतलब है कि x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे बहुपद 0 बन जाए। तो ये तो इसका शून्यक नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, x की जगह कुछ और रखते हैं। मान लो कि x की जगह मैंने जैसे अपना ये बहुपद ये था ना, वापस लिख देता हूँ। ये बहुपद था, x की जगह लेट्स से मैंने 1 रख दिया। देखिए क्या आएगा? ये आ जाएगा 5 गुणा 1 माइनस का 5 यानी 5 माइनस 5 यानी 0। हाँ, अब ये हो गया इसका शून्यक। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि जब मैंने इस बहुपद के अंदर x की वैल्यू 1 रखी, तो इस बहुपद क्या बन गया? ये बहुपद 0 बन गया या फिर कह लो इस बहुपद ने मुझे क्या दिया? 0 रिटर्न किया। मतलब क्या है? शून्य का मतलब क्या है कि भैया x की वो वैल्यू जो उस बहुपद के अंदर ढालो ना, तो बहुपद 0 बन जाए, वो उसका शून्यक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस बहुपद का शून्यक क्या है? 1 है। इस बहुपद का शून्यक क्या है? 1। एक ऐसा नंबर है जो इसके अंदर ढालूँगा ना तो इसको 0 बना देगा। समझ में आ गई? शून्य का क्या मतलब हो गया? बहुपद x की वो वैल्यू जो उस बहुपद को 0 बना दे, वो शून्यक है। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक बहुपद है 2x माइनस का 4, है ना? अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यार इस बहुपद का शून्यक बताओ।
कैसे बताओगे? एक काम कर सकते हो, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, एक बार 1 रख लो, क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 में से 4 गया, माइनस का 2 आएगा, यानी 1 तो इसका शून्यक है नहीं। फिर 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, हाँ ये आ गया, यानी 2 इसका क्या है? शून्यक है। 2 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। समझ में आ गई? यानी 2 क्या है इसका? शून्यक। क्योंकि 2 जब आप इसके अंदर 2 डालोगे ना, एक्स के लिए 2 डालोगे, तो ये बहुपद क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, यानी 2 इसका क्या है? शून्यक। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये चीज़ है। बात क्लियर होगी? ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या मुझे बार-बार ये वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी? कोई दूसरा तरीका नहीं है शून्यक निकालने का? दूसरा तरीका भी है। जैसे मान लो कि मुझे कोई बहुपद दे दिया, लेट्स से मुझे दे दिया, ये दे दिया 2x - 4, 2x - 4, ये मेरे पास बहुपद है। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं वैल्यू रखता जाऊँ, बार-बार सोचता जाऊँ कि यार कौन-सी वैल्यू रखूँ, कौन-सी वैल्यू रखूँ ताकि ये 0 बन जाए। एक तो ये तरीका है शून्यक निकालने का। एक दूसरा तरीका भी है। क्या? आप एक काम करो ना, इस बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। शून्य का क्या मतलब होता है? कि ये बहुपद 0 बन जाए, है ना? तो आपने क्या किया, इसको 0 के ही बराबर रख दिया। 0 के ही बराबर रख दो और उसको सोल्व करने लग जाओ। कैसे सोल्व करोगे? ये माइनस का 4 वहाँ जाके प्लस का 4 हो गया और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 भाग में आ जाएगा, यानी 2 आ गई। मतलब 2 जो है ना, वो इसका शून्यक है। समझ रहे हो? किसी भी बहुपद का अगर आपने शून्यक निकालना है ना, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप बार-बार वैल्यू रखते जाओ, है ना? और वो वैल्यू आपको मिल जाएगी जिससे वो 0 बन जाएगा। पहला तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत लेंथी तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक काम करो, उसको 0 के बराबर ही रख दो। जैसे देखो, 2x - 4 था, मुझे इसका शून्यक निकालना था। एक काम तो ये कर सकता था कि मैं वैल्यू रखता जाऊँ बार-बार, देखता जाऊँ कि किस पे 0 बनेगा। दूसरा काम ये कर सकता था कि इसको मैंने 0 के ही बराबर रख दिया, उसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो इसका शून्यक होगा, वो इसका 0 होगा। समझ में आ गई? 2 इसके अंदर डालो, 0 बनेगा। लॉजिक समझ में आया? अब जैसे मान लो कोई आपसे कह दे कि यार एक काम करो, इसका शून्यक बताओ। तो इसका शून्यक कैसे बताओगे? बहुत ही आसानी से बता सकते हो। एक काम तो ये कर सकते हो कि ऐसे-ऐसे वैल्यू रखते जाओ, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। क्या काम करोगे? 0 के बराबर रख देना, है ना? आसानी से निकल जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, ये हो गया जी आपका 7, है ना? एक्स की वैल्यू आ गई 7/5, काट लो, 5 एकम 5, 2 बच गया 20, 5 चौका 20। यानी एक्स की वैल्यू जब मैं 1.4 रखूँगा ना, इस बहुपद के अंदर जब मैं एक्स की वैल्यू 1.4 रखूँगा तो ये 0 बन जाएगा। ये होता है शून्य का मतलब। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब तक जितने भी एग्ज़ाम्पल लिए मैंने, ये वाला एग्ज़ाम्पल लिया था, ये वाला एग्ज़ाम्पल, ये तो सेम ही था। ये एग्ज़ाम्पल हो गया, ये एग्ज़ाम्पल हो गया। ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल लिए मैंने रैखिक के। ये कौन से बहुपद हैं? रैखिक बहुपद हैं। कल पढ़े थे ना? ये जितने भी एग्ज़ाम्पल ये किसके थे? रैखिक बहुपद के थे। इनके अंदर जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रैखिक बहुपद होता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना। जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद जो होता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही 0 होते हैं। मैक्सिमम 1 ही शून्यक होता है। ज़ीरोज़, शून्यक को इंग्लिश में ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है? तो रैखिक बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही शून्यक होते हैं भैया। क्या बोला मैंने? रैखिक बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक होते हैं? सिर्फ़ 1 ही शून्यक होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना? 1 ही शून्य का मतलब कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ही ऐसा अंक होगा जो उसको 0 बना सकता है। 1 से ज़्यादा अंक नहीं होंगे। जैसे देखो, 5x - 7 बराबर 5x - 7 था। इस बहुपद का 0 क्या आया? इस बहुपद का शून्य क्या आया? 1.4 आया। है ना? यानी सिर्फ़ 1.4 यही एक ऐसा अंक है, यही एक ऐसा अंक है जो इसको 0 बना सकता है, और कोई दूसरा अंक है ही नहीं जो इसको 0 बना दे। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू मान लो कि x की वैल्यू 5 रखने पे ये 0 बन जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ़ एक ही ऐसा अंक है जो इसको 0 बना सकता है। समझ में आ रही है? ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? ये बाद में भी आप समझ जाओगे, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। मैं बार-बार रिपीट करूँगा ना, तब समझ जाओगे। ठीक है? अच्छा, अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं द्विघाती बहुपदों का। अभी तक तो किसका एग्ज़ाम्पल लिया? रैखिक बहुपदों का। अब मान लो कि आपको कोई बहुपद दे दे कुछ इस तरीके से, x² माइनस का 5x प्लस का 6। अब बोल दे कि यार इसका 0 निकाल के दिखाओ, इसका शून्य निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप तुक्का बिठाओ। भाई x की जगह एक बार 1 रख के देखो, क्या आएगा? 1 माइनस का 5 गुणा 1 5 प्लस का 6, ये हो गया जी 7 - 5 यानी 2। ऐसे करके दो, है ना? फिर आप 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो। एक काम ये करके देख सकते हो, ठीक है? दूसरा काम क्या करके देख सकते हो, इसको 0 के बराबर रख दो, इसको 0 के बराबर रख दो, इसको सोल्व करने लग जाओ। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। तो 1 रख के देखा तो ये तो 0 बना नहीं, 2 रख के देखता हूँ, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 पंजा 10 और प्लस का 6, 6 4 10, ये हो गया, ये बन गया 0। यानी 2 जो है ना, 2 जो है, वो इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। ठीक है ना? 3 रख के देखते हैं, 3 तिया 9 माइनस 3 पंजे 15 प्लस का 6, ये भी 0 बनेगा क्योंकि 9 और 6 15 बना 0।
ठीक है ना। यानी कि 3 भी इसका क्या है, शून्यक है। मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद के 2 शून्यक आ गए। कौन-कौन से? एक तो आ गया 2 और एक आ गया 3, है ना। एक तो तरीका ये हो सकता था कि ऐसे तुक्के मारता रहूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब मैं इसको सोल्व कर लूँ। इसको कैसे सोल्व करते हैं? इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करते हैं। भाई जो बीच वाला टर्म है ना, इसको स्प्लिट कर देते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूँ फटाफट से, क्योंकि आज मैं इसको सिखाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको अगली बार सिखा दूंगा, अगली एक्सरसाइज में सीखना में आसानी से आराम से सीखेंगे। आज फटाफट से सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो कैसे करते थे कि भाई जोड़े तो -5 आए, गुना करे तो 6 आए। तो ये हो गया जी अपना माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया। अंदर बच गया x माइनस 3। यहाँ पे क्या बच गया? x माइनस 3। यहाँ पे हो गया जी माइनस का 2 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर का 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 और 2। यहाँ से भी वही आई और यहाँ से भी वही आई थी। समझ रहे हो? यानी अभी तक हमने क्या सीखा कि यार बहुपद निकालने के 2 तरीके हैं। और भी तरीके हैं, एक तरीका और है वो बताऊंगा लास्ट में, अभी नहीं। तो दो तरीके अभी तक सीखे। एक तरीका तो यह है कि तुक्का मारते रहे, एक वो तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि उसको बराबर 0 रख दें और उसको सोल्व कर लें। वहाँ से हमें उसका शून्य मिल जाएगा। शून्य का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो उसको 0 बना दे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। लॉजिक समझ में आ गया? यानी कि इसके 2 शून्य का है ना, 3 और 2। अगर मैं 3 इसके अंदर डालूँ, इसको सोल्व करूँ तो ये 0 बन जाएगा। 2 इसके अंदर डालूँ तो इसको सोल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 0। ये होता है शून्य का मतलब। लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बात ध्यान रखने का कि जो द्विघाती बहुपद होते हैं ना, जो आपके द्विघाती बहुपद होते हैं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। जैसे देखो, इसके भी 2 शून्यक आए, इसके भी 2 शून्यक आए। लेकिन कई द्विघाती बहुपद ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ एक ही शून्यक आता है। कई बार क्या होता है 2-2, सिर्फ यहाँ पे भी 2 आ जाता है, यहाँ पे भी 2, तो एक ही शून्यक हुआ ना। कई द्विघाती बहुपद ऐसे होते हैं जिसका शून्यक आता ही नहीं है। जैसे 4th चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, है ना? उसके अंदर में पढ़ा था क्या, जो डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है कई बारी। जो अपन डी निकालते नहीं है, विविक्तर बोलते हैं जिसको, वो नेगेटिव आ जाता था। फिर हम बोलते थे कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी द्विघाती बहुपद का ज़्यादा से ज़्यादा 2 बहुपद हो सकते हैं। हो सकता है कि 1 हो, कि 2 शून्यक हो सकते हैं। हो सकता है कि 1 शून्यक हो सकता है कि शून्यक ना भी हो। ऐसा भी संभव है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये तो बात है, कल हमने कर ली द्विघाती बहुपद की। अब मान लो त्रिघाती बहुपद आपको मिला होता। इसको थोड़ा-सा नीचे करना पड़ेगा ग्राफ में। देखो, त्रिघाती बहुपद आपको मिला होता। लेट्स से कि आपको एक बहुपद मिल गया x³ माइनस का क्या लें? x³ माइनस का 4x मिल गया, मान लो। ये मिल गया आपको, ठीक है। ये आपका त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। अब आप उसे बोल दो कि यार इसका शून्यक निकाल दो। अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप तुक्का मारें, ऐसे 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, इस तरीके से, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको 0 के ही बराबर रख दें। समझ में आ गई? मैं आपको दोनों तरीके से करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तुक्का मार रहा हूँ, 1 रख के देखते हैं। तो 1 - 4 यानी कि -3 आ गया। ये तो शून्यक है नहीं। 2 रख के देखता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 4 दूनी 8, ये 0 आ गया। यानी 2 इसका क्या है? शून्यक है। 2 इसका क्या है? शून्यक है। अच्छा जी, 3 रख के देखूँगा तो आएगा? नहीं आएगा। -2 रख के देखूँ? ये कितना आ गया? माइनस का 8 प्लस का 8, ये 0 हो गया। यानी 2 और -2 इसके क्या हैं? शून्यक हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और भी पा सकते हैं। अभी तक तो 2 ही शून्यक पाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक पाएँगे इसके, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे, क्योंकि त्रिघाती बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक होते हैं। ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको 0 के बराबर रख दूँ। अब इसको सोल्व कर लूँ। सोल्व कैसे करूँगा? इनमें से x कॉमन ले लूँ। यहाँ पे बच गया x² माइनस का 4, ठीक है। ये आपको बाद में सिखाऊँगा अगली एक्सरसाइज में कि सोल्व कैसे करते हैं आराम से। अभी नहीं सिखा रहा हूँ आराम से। अब तो मैं फास्ट-फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिखाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसका हो गया जी x प्लस 2 x माइनस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि x² माइनस का 4 था, तो x² माइनस का 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0 माइनस का 2 और 2, यानी इसके 3 शून्यक होंगे। यानी x के लिए अगर मैं 0 रखूँगा तब भी 0 देगा, -2 रखूँगा तब भी 0 बन जाएगा, 2 रखूँगा तब भी क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। यानी अभी तक हमने क्या सीखा कि किसी भी, पहले तो हमने सीखा शून्यक होता क्या है, फिर हमने सीखा कि जो शून्यक है उसको निकालने के कितने तरीके हैं। 2 तरीके बताए अभी तक मैंने। एक तो तुक्का, भाई तुक्का मार-मार के देख लो कि कौन-सा शून्यक है। दूसरा ये हो गया कि भैया आप उसको 0 के बराबर रख दो, सोल्व कर लो। ये हमने देखा। एक बात हमने और सीखी कि जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 1 शून्यक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। जो आपका द्विघाती बहुपद है,
इसके ज़्यादा दो शून्य हो सकते हैं। जो आपका त्रिघाती बहुपद है, कौन सा बहुपद? त्रिघाती, जिसकी डिग्री 3 है। जो आपका त्रिघाती बहुपद है, इसके ज़्यादा कितने शून्य हो सकते हैं? 3 शून्य हो सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये बात हमने सीखी। क्यों 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसके फैक्टर ही 3 बनते हैं मेरे दोस्त। जैसे ये था, इसके जब फैक्टर बनाए तो 3 ही फैक्टर बने। तो इसके जो शून्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होंगे। द्विघाती सूत्र है, उसके द्विघाती सूत्र नहीं, द्विघाती जो बहुपद है, उसके ज़्यादा शून्य 2 हो सकते हैं, क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर बनते हैं। आपको करके दिखाए थे ना मैंने। देखो 2 ही फैक्टर बने थे, एक ये और एक ये। तो इसके 2 ही शून्य हो सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यार इनका ग्राफीय मतलब क्या है। जब मैं इसको ग्राफ पे बनाऊँगा, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है वो समझते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो पहले आप। यार इस ग्राफ को नीचे लेके जाना पड़ेगा बहुत पहले, फिर तो ये बार-बार अटकेगा मेरे से। 2 मिनट रुको। बस ठीक है, इतनी जगह काफ़ी है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ मतलब जब मैं इसको ग्राफ पे बनाऊंगा तो इसका क्या मतलब बनेगा वो समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपको पिछले वाला एग्जांपल लेता हूँ, जो अपने स्टार्टिंग में लिए थे ना वो एग्जांपल, उन्हीं को लेते हैं। 5x-5, ये मेरे पास एक बहुपद है 5x-5। ठीक है, एक बहुपद दे दिया 5x-5। अगर मैं इसका शून्यक निकालूं तो इसका जो शून्यक था वो कितना था? 5x-5 बराबर 0 रख दो। 5x बराबर आ गया 5 के, x की वैल्यू आ गई जी 1। यानी 1 जो है वो इसका शून्यक है। अब अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊं तो ग्राफ में मुझे क्या देखने को मिलता है वो समझते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना आता है आपको? कैसे बनाते हैं ग्राफ? जैसे 5x-5 इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे डब्बा बना लूँगा। याद है क्लास 9 में बनाते थे आप? यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे, है ना? अब y लिख लो या फिर px लिख लो, बात तो एक ही है, क्योंकि किसी भी बहुपद को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने बहुपद को इससे रिप्रेजेंट किया, आप चाहो तो इसकी जगह y लिख सकते हो, है ना? लेकिन चलो अभी y नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं px ही लिख रहा हूँ। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है भैया। अब x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे x की वैल्यू आपने 0 रखी, x की जगह 0 रखा, तो px की वैल्यू क्या आ गई? ये तो 0 हो गया, -5 आ गई। समझ पा रहे हो? जैसे ये था अपना, ये था। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना? px लिख दो चाहे यहाँ पे। px की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर आपकी? -5 आ जाएगी। समझ रहे हो? आपने x की वैल्यू 0 रखी, px की वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई। वो मैंने लिख दिया। समझ रहे हो ना? px लिख दो या फिर कह दो px की क्या था हमारा? 5x-5 था। चाहे आप ऐसे लिख दो 5x-5। यानी जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो बहुपद -5 दे रहा है आपको। ये मतलब हो गया। अच्छा x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, इस बहुपद के अंदर x की वैल्यू 1 रखोगे तो बहुपद आपको क्या देगा? 0 देगा। x की वैल्यू -1 रख के देखो, बहुपद आपको क्या देगा? ये देगा जी आपका -5, -10 देगा। ये मतलब हो गया, है ना? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैं ग्राफ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास ग्राफ था ना अभी नीचे लेके गया था मैं उसको। बिल्कुल ही नीचे चल गया क्या? 2 मिनट रुको। या अभी मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ 5x-5 का। ये मेरे पास पॉइंट हो गए। ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये तो हो गई जी हमारी वाई एक्सिस, या फिर इसको पी एक्स कह लो, आपकी मर्जी है। ये होगी जी एक्स एक्सिस। अब क्या था? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5 है ना? तो इसको थोड़ा नीचे लेकर जाना पड़ेगा मुझे। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5। तो यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे ले लिया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 10, एक्स वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -10। मैं सोचूं कैसे हो गया -10 तो नीचे जाएगा फिर अपना, है ना? और नीचे जाएगा ये तो -6, -7, -8, -9, -10। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये। हम्म, ठीक है ना? हाँ ठीक है।
अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। थोड़े से पॉइंट मुझसे मिलेंगे नहीं क्या पता, देख लेता हूँ। मिल गए तो अच्छी बात है, ये थोड़ा सा नहीं मिला, समझ जाना बस आप, ठीक है। तो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो कुछ इस तरीके से बना। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है जी 5x-5 का। ये किसका ग्राफ है जी? ये ग्राफ है 5x-5 का, है ना। अब ये ग्राफ हमें क्या बताता है वो समझो। ये ग्राफ जब मैंने बनाया तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सेस को कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा, इस पॉइंट पे काटा। ये ग्राफ बना लिया मैंने इसका, ग्राफ ने एक्स एक्सेस को यहाँ पे काटा। ये पॉइंट कौन सा है? ये है 1,0। अब ये 1,0 क्या बता रहा है? यहाँ पे जो 1 है ये तो बता रहा है एक्स की वैल्यू, है ना। और यहाँ पे जो 0 है ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है इस बहुपद की वैल्यू, बहुपद की वैल्यू। समझ पा रहे हो? यहाँ पे जो ये आपका पॉइंट था, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये तो बता रहा है कि आपने एक्स की वैल्यू क्या डाल ली है। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये आपको बता रहा है कि बहुपद की वैल्यू क्या आई है ना। ये तो आपने एक्स माना था, ये आपने पी एक्स माना था, पी एक्स माने बहुपद, है ना। तो जब आप एक्स की वैल्यू 1 डालते हो ना तो बहुपद आपको 0 देता है। समझ रहे हो? जब आप एक्स की वैल्यू 1 डालते हो तो बहुपद आपको क्या देता है? 0। ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है? जब आप एक्स की वैल्यू 0 डालते हो तो बहुपद आपको क्या देता है? -5 देता है। ये पॉइंट क्या बता रहा है? जब आप एक्स की वैल्यू -1 डालते हो तो बहुपद आपको क्या देता है? -10 देता है ना। कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे आपने ये पॉइंट ले लिया, कोई भी ले लो, ये पॉइंट ले लिया। यानी जब आप एक्स की वैल्यू 2 डालते हो तो बहुपद आपको क्या देता है? ये मैंने गलत तो नहीं ले लिया? हाँ, हाँ, ऐसे आएगा। जब आप एक्स की वैल्यू 2 डालते हो तो बहुपद आपको क्या देगा? ये थोड़ा ग्राफ गलत बन गया। मैं आपको सही बता, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना वो इस बहुपद की वैल्यू बताते हैं। जो आप एक्स की वैल्यू डालोगे बहुपद आपको क्या देगा वो बताते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को मैं और अच्छी तरह से बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करूँगा मैं। ध्यान से समझना, मज़ा आएगा उसमें। ये रहा वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिखा नहीं रहा, क्या हो गया? एक मिनट भाई। ये रहा। अब मैंने 5x-5 लिया था ना, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ग्राफ तो बनाना आता है आपको, कैसे बनाते हैं ग्राफ? चाहे वो रैखिक ग्राफ हो, चाहे द्विघाती बहुपद हो, चाहे त्रिघाती बहुपद हो, ग्राफ बनाने के लिए एक डब्बा बना लेते हैं, जैसे मैंने बनाया था। एक्स वाई की वैल्यू डाल देते हैं, आपका ग्राफ बन जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपको ग्राफ पहले से बना के दे देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5x-5, इसने ग्राफ बना के दे दिया, है ना। अब इसमें समझाना आसान होगा। अब ग्राफ हमें क्या बताता है? जैसे आप ये पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट क्या है? 1,0 है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस बहुपद में एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो बहुपद आपको 0 देगा, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर सरका लेता हूँ, अगर सरक जाए तो। सरकेगा नहीं ना, चले सरकेगा, अभी सरकेगा। नहीं सरक रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, एक और पॉइंट ले लिया। देखो, जब आप इस बहुपद के अंदर एक्स की वैल्यू 1.16 डालोगे ना तो ये बहुपद आपको 0.08 देगा, ठीक है। एक पॉइंट और लेता हूँ। जब आप इस बहुपद के अंदर 1.46 डालोगे ना तो ये बहुपद आपको 2.29 देगा। एक पॉइंट और लेते हैं इसके अंदर। जब आप इस बहुपद के अंदर 0.81 डालोगे ना तो ये बहुपद आपको 0.95 देगा। ये ग्राफ का मतलब होता है। बहुपद का जब आप ग्राफ बनाते हो ना, जब आप उसको ज्यामितीय रूप में रिप्रेजेंट करते हो, जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ का क्या मतलब है कि उस लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन बनी ना, एक रेखा बनी, इसलिए इसको हम रैखिक रैखिक बहुपद कहते हैं। क्योंकि जितने भी रैखिक बहुपद है ना, जब आप उसका ग्राफ बनाते हो तो एक रेखा ही बनती है, एक लाइन बनती है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो जो रैखिक बहुपद है उसका मतलब क्या है, उस ग्राफ का मतलब क्या है कि भैया इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स ये बताते हैं कि भैया जब आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो बहुपद आपको क्या रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने नोटिस किया ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, ये रहा, ये जो पॉइंट था ये मैं क्या बता रहा था कि जब मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो बहुपद मुझे 0 रिटर्न करेगा।
यानी कि बहुपद का शून्यक बताने का एक दूसरा तरीका और आ गया हमारे पास। 2 तरीके तो पहले से थे कि एक तुक्का मार के मैं बहुपद का शून्यक निकाल सकता था। दूसरा तरीका ये था कि उसको बराबर 0 रख दूँ। तीसरा तरीका मुझे पता चल गया कि मैं उसका ग्राफ बना लूँ। ग्राफ बनाने के बाद जहाँ पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, वो उसका शून्यक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो एक्स एक्सिस को काटेगा ना, तो एक्स एक्सिस को काटने का मतलब क्या हो गया कि ये तो एक्स की वैल्यू हो गई और ये बहुपद की वैल्यू हो गई। जब वो एक्स एक्सिस को काटेगा ना, तो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे उसमें वो वाई की वैल्यू होती है। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। इसका मतलब अगर मुझे शून्यक पता करना है किसी भी बहुपद का, तो मैं ये देख लूँगा कि वो जो बहुपद है उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ-कहाँ काट रहा है। वो उसके शून्यक हो जाएँगे। जैसे ये जो ग्राफ था, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटा, तो इसका मतलब इस ग्राफ का, इस बहुपद का ये शून्यक होगा। समझ रहे हो? एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ आपको मैं, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जितने अभी तक एग्जांपल लेना सारे ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 2x - 4, 2x - 4 इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको मैं। इन सबको मिटा दूँ। देखो 2x - 4 ये ग्राफ बना, है ना? अब 2x - 4 का जब मैंने शून्यक निकाला था, तो शून्यक क्या आया था देखें? इसका जब मैंने शून्यक निकाला था तो 2 आया था इसका शून्यक, है ना? अब ग्राफ हमें क्या बताता है? इसका शून्यक ये होगा, ठीक है? क्यों? देखो ये पॉइंट क्या है 2,0 यानी जब मैं इस ग्राफ के अंदर x की वैल्यू 2 डालूँगा ना, तो ये ग्राफ ये बहुपद जो है, अगर मैं इस बहुपद के अंदर 2 डालूँगा तो ये बहुपद मुझे 0 देगा। तो यही तो इसका शून्यक होता है। शून्यक का मतलब क्या है कि भैया x की वो वैल्यू जिससे वो बहुपद 0 बन जाए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भैया x अगर मैं इस बहुपद में 2 डालता हूँ, तो ये बहुपद मुझे 0 रिटर्न करता है। समझ रहे हो? ये जो पॉइंट है ना, ये इसका शून्यक हो गया। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बहुपद का शून्यक निकालने के 3 तरीके हो गए अब हमारे पास। पहला तरीका ये था कि तुक्का मार लूँ। दूसरा तरीका ये था कि 0 के बराबर रख दूँ। तीसरा तरीका ये है कि ग्राफ बना लूँ। ग्राफ बनाने के बाद जहाँ-जहाँ पे वो x एक्सिस को काटेगा ना ग्राफ, वो उसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। जैसे इसका शून्यक ये होगा। ठीक है ना? एक एग्जांपल और लूँ, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 6x - 3, है ना? अब इसका शून्यक क्या होगा? 0.5 होगा। समझ रहे हो? अच्छा और लेते हैं, और अपन ले लेते हैं 7x + 4 इसका शून्यक क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट अपन मिल जाएगा देखने को। इसका पॉइंट क्या होगा? इसका जो शून्यक है वो क्या होगा? -0.57 ये मतलब है शून्यक का। समझ पा रहे हो? शून्यक का ग्राफ में मतलब क्या है कि जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ-जहाँ पे काटेगा, वो उसका शून्यक होगा। क्यों एक्स एक्सिस को काटने पर वो शून्यक होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं, उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। आप देख लो 0, 0, 0 अब इस 0 का क्या मतलब है कि भैया एक्स की वैल्यू जब तुम 2 डालोगे, तो ये बहुपद तुम्हें 0 रिटर्न करेगा। एक्स की वैल्यू जब तुम -0.57 डालोगे, तो ये बहुपद तुम्हें 0 रिटर्न करेगा। यानी ये इसके शून्यक हो गए। ये कहने का मतलब था, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ। अब की बार मैं द्विघाती बहुपद लेता हूँ। अब देखना, अब समझ में आएगा आपको। द्विघाती बहुपद लेते हैं भैया। जैसे मान लो x² माइनस का 5x लेंगे, माइनस का 5x प्लस का 6 ये मैंने ग्राफ बना दिया। ये द्विघाती बहुपद है। ध्यान रखना द्विघाती बहुपद के जो ग्राफ बनते हैं ना, वो यू टाइप में बनते हैं, यू टाइप में ऐसे, ठीक है? इसको पैराबोला बोलते हैं। 11th क्लास में आप ज़्यादा सीखेंगे इसके बारे में। अब मैंने ये बना दिया। अब इसका जो शून्यक है, मैंने निकाल के देखा था x² - 5x + 6 का, ये रहा। इसका शून्यक आया था 2 और 3। अब आप ग्राफ में देखो, ग्राफ में आपको क्या दिखा रहा है ये? शून्यक क्या होता है? जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को काटे। अब एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे काट रहा है, कहाँ पे? 2,0 पे, और एक काट रहा है 3,0 पे, 3,0 पे। 2,0 का क्या मतलब है कि जब आप इस ग्राफ के अंदर x की वैल्यू 2 डालोगे ना, तो ये ग्राफ आप ये जो बहुपद है, ये आपको 0 रिटर्न करेगा। शून्य का भी तो ये मतलब होता है। x की वैल्यू 3 डालने पर ये आपको 0 रिटर्न करेगा। शून्य का तो ये मतलब है कि भैया इसके शून्यक 2 और 3 है। ठीक है ना? किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसके 3 तरीके हो गए। एक तो तुक्का मारो, दूसरा 0 के बराबर रख दो, तीसरा उसका ग्राफ बना लो। जहाँ-जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को काटेगा वो उसका शून्यक होगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? एक एग्जांपल और लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो इसको मिटा देता हूँ भैया। मैं एक और लेता हूँ। x² माइनस का 7x प्लस का 4 x² माइनस का 7x प्लस का 4 ये ले लिया मैंने, ठीक है? अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना। यू टाइप में बनेगा ये भी ग्राफ। देखो मैं ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। यू टाइप में बना।
द्विघाती बहुपद का ग्राफ जो है ना यू टाइप में बनता है, पैराबोला बोलते हैं इसको, परवलय। अब इसके जो शून्यक है, इसके जो शून्यक है वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है, कौन सा, 0.63, और एक ये है, कौन सा, 6.37। ये दो इसके शून्यक हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो, जैसे क्या लें, कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8। अब देखो, अब इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। लो जी, ये किसका ग्राफ है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 में। अब देखो, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है? नहीं काट रहा। इसका मतलब इसका एक भी शून्यक नहीं है ना? जैसे आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था, उसमें कई बार डी जो है, जो आपका विविक्तर है, वो नेगेटिव आ जाता था। फिर हम क्या बोलते थे कि यार इस बहुपद का जो शून्यक है, वो वास्तविक संख्या नहीं है, कोई भी रियल नंबर नहीं है। तो उसका मतलब ये होता है, क्योंकि इसका कोई भी शून्यक नहीं है, इसका कोई भी शून्यक है ही नहीं। शून्यक तब होता ना जब इसको एक्स एक्सिस पे काटता, एक्स एक्सिस पे काटता तो वहाँ पे 0 आता। अब ये एक्स एक्सिस पे काट ही नहीं रहा, तो इसका कोई भी पॉइंट जो है ना, उसमें वाई की वैल्यू 0 आएगी ही नहीं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू में कुछ भी रख दूँ, ये कभी भी 0 बनेगा ही नहीं, ये मतलब होता है, ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो द्विघाती बहुपद होते हैं ना, इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यक? 2 शून्यक। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं त्रिघाती बहुपद भी ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा फिर। लो जी, त्रिघाती बहुपद लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 6x, अच्छा जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना, ओहो ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया। एक्स क्यूब माइनस का 6x, ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ इसका नाम है जियोजेब्रा, प्लस का 7 ले लो। हाँ, अब देखो, अब ये जो ग्राफ है ये एस टाइप में बनता है। जो आपका त्रिघाती बहुपद होता है ना, उनका ग्राफ ऐसे बनता है, एस टाइप में। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे, -2.9, 0 पे। इसका मतलब इस बहुपद का जो शून्यक है वो -2.9 है, क्योंकि ये ढालने पर ये बहुपद हमें 0 रिटर्न करता है, और एक ही शून्यक है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसके अंदर 7 मिटा देता हूँ, लो जी 7 मिटा दिया मैंने। 7 मिटाने के बाद ये जो ग्राफ बना इसका, इसका ग्राफ कैसे बनाते पता है ना? डब्बा बना के कराते हैं, अभी मैंने कराया था आपको, डब्बा बना के कराया था। तो इसका जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसे बना। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट रहा है, एक तो इस पे, एक इस पे और एक इस पे, 3 पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब इस इस बहुपद के 3 शून्यक हैं, कौन कौन से? -2.45, 0, 2.45, ये 3 शून्यक हैं इस बहुपद के। मतलब समझ में आ रहा है? तो ये बात आज हमने सीखी। क्या क्या सीखी, एक बार से मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, है ना? आप इस सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल प्ले पे मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड करके बार-बार ग्राफ बनाओ। जितने भी आपकी बुक में एक्सरसाइज़ 2.2 में जितने क्वेश्चन हैं, पहले पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, उन सब के ग्राफ बना के देखो, और देखो कि इनके शून्य क्या आते हैं। आप खुद करोगे ना, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं तो बताता रहूँगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या सीखा भैया? रिकैप करा दें फटाफट से। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि शून्य क्या होता है ना? फिर हमने सीखा कि रैखिक बहुपद के अंदर कितने शून्यक हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। द्विघाती बहुपद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। त्रिघाती बहुपद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं। फिर हमने इनका ज्यामितीय अर्थ देखा। ज्यामितीय अर्थ मतलब जब मुझे कोई बहुपद दे दिया, जैसे ये बहुपद दे दिया, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा बना। अब ये ग्राफ जहाँ-जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटता है, वो इसके शून्यक होते हैं और उतने-उतने शून्यक होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद का जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगा, तो इसका मतलब सिर्फ़ इसका एक ही शून्यक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है? जैसे इस बहुपद का देखो तो सिर्फ़ 1 ही शून्यक होगा। किसी और बहुपद का देखो तो 2 शून्यक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वो तो आपको ग्राफ पे जो बहुपद है उसके हिसाब से देखना होता है। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज़ का है। एक्सरसाइज़ 2.1, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्या कह रहा है कि किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। आपको ये ग्राफ दिए गए हैं 6। इसके अंदर आप ये लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये जो कर्व आप देख रहे हो, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये आपके बहुपद के ग्राफ हैं। ये कोई ना कोई बहुपद होगा, ये भी कोई ना कोई बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा। ये तो आपका द्विघाती बहुपद पाएगा, क्योंकि द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो यू टाइप में बनता है। ये आपका त्रिघाती बहुपद पाएगा शायद, है ना? चतुर्घाती भी हो सकता है भैया, 4 घात हो, ये भी हो सकता है। ये भी त्रिघाती बहुपद पाएगा मेरे ख्याल से तो, है ना? यहाँ तक तो सिर्फ त्रिघाती बहुपद है। ये चतुर्घाती पाएगा। हाँ, चतुर्घाती पाएगा क्योंकि एम टाइप में बनता है। ये भी चतुर्घाती बहुपद बहुपद पाएगा, ठीक है?
अच्छा, अब जैसे मुझे ये बताना है कि यार इसके कितने शून्यक हैं। जैसे आप ये देखो, इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे काट रहा है? नहीं काट रहा। इसका मतलब इस बहुपदों में जो शून्यकों की संख्या है, ना, वो 0 है। इस बहुपद का एक भी शून्यक नहीं है। एक भी शून्यक नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा। एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तब तक उसकी बहुपद की वैल्यू 0 नहीं बनेगी ना। एक्स एक्सिस को काटना क्यों ज़रूरी है पता है ना? क्योंकि जब वो एक्स एक्सिस को काटता है तो उसके अंदर बहुपद 0 बन जाता है। एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए वहाँ पे हम कहते हैं कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है तो वो उसका शून्यक है। ठीक है? जैसे ये देखो, ये ग्राफ जो है इस पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन-सा होगा वैसे? 2.4 पॉइंट को कोमा 0 होगा ऐसा। यानी जब मैं इस ग्राफ के अंदर, इस बहुपद के अंदर 2.4 डालूँगा ना, तो ये बहुपद 0 बन जाएगा। ये मतलब होता है, तभी तो बोलते हैं ना एक्स एक्सिस पे काटेगा तो 0 होगा। ठीक है? तो इस बहुपद के कितने शून्यक हैं? सिर्फ़ एक ही शून्यक है। समझ रहे हो? इस बहुपद के कितने शून्यक हैं? एक तो ये शून्यक है, ये अपना 2 1.8 समथिंग होगा। एक ये शून्यक है, ये 1 होगा, ये शून्यक है। इसकी वैल्यू 2 पाएगी। यानी जब मैं इस बहुपद में 2 डाल दूँ, 1 डाल दूँ या फिर 1.8 समथिंग डाल दूँ, -1.8 समथिंग, तो इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। ये मतलब होता है। तो इस बहुपद के कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक हैं। इस बहुपद के कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक हैं। इस बहुपद के 1, 2, 3, 4, 4 शून्यक हैं। इसके 1, 2, 3, 3 शून्यक हैं। वाई एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन-सा होगा? ये पॉइंट होगा जो अपना -1 नहीं, एक्स की वैल्यू तो 0, वाई की वैल्यू -1। तो यहाँ पर ये तो x की वैल्यू 0 हुई ना, ये तो x की वैल्यू 0 डाली और ये बहुपद की वैल्यू होती है, बहुपद की वैल्यू क्या आई? -1 आई। लेकिन शून्यक का क्या मतलब होता है कि भैया x की ऐसी वैल्यू डालें कि बहुपद 0 बन जाए। बहुपद तभी 0 बनेगा ना जहाँ पे वो x एक्सिस पे काटेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन-सा होगा? इसके अंदर x की वैल्यू कितनी होगी? 1, 2 माइनस का 3 होगा, मतलब लगभग उसके आस-पास पहुँच जाएगा और y की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी x की वैल्यू जब मैं -3 डालूँगा ना इसके अंदर, तो y की वैल्यू जो बहुपद है वो 0 बन जाएगा। यहाँ पर भी बहुपद 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी बहुपद 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी बहुपद 0 बन जाएगा। इसलिए हम ये सिर्फ़ यही देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है। समझो? जैसे एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे काट रहा है, इसका मतलब इसके 3 बहुपद हैं। ये इसका मतलब हो गया। लॉजिक समझ में आ गया? अगर आज का लेक्चर समझ में आया है या फिर नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर समझ में आ गया या नहीं आया, है ना? तो बस यही बात थी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या सीखा, एक बार वापस से रिकैप करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि शून्यक क्या होता है? क्या होता है शून्यक? एक्स की वो वैल्यू जो उस बहुपद को 0 बना दे। फिर हमने सीखा कि भैया जो शून्यक है उसको निकाला कैसे जाता है। एक तरीका हो सकता है कि तुक्का मार लो, दूसरा तरीका हो सकता है कि उसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लो, तीसरा तरीका होता है कि आप उसका ग्राफ बना लो, क्योंकि ग्राफ बनाने पर जहाँ-जहाँ पे वो बहुपद एक्स एक्सिस को काटेगा वो उसका शून्यक होगा, है ना? ये बातें हमने सीखी। एक बात हमने और सीखी कि रैखिक बहुपद के ज़्यादा-ज़्यादा एक ही 0 हो सकता है, एक ही शून्यक हो सकता है। द्विघाती बहुपद है इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। त्रिघाती बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 3 शून्यक हो सकते हैं। ये 3 बात आज हमने इस लेक्चर में सीखी। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।